हरे कृष्णा। आप सभी को शयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भविष्योत्तर पुराण में शयन एकादशी का वर्णन आता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम क्या है और उसकी विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी एकादशी है। इसको पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी महान पुण्यमयी है, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है और सब प्रकार के पापों को हरने वाली है और यह उत्तम फल प्रदान करती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत करता है, उसे तीनों लोक और तीनों सनातन देवताओं का पूजन करने का फल मिलता है। इस हरि शयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेष नाग के शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक हर व्यक्ति को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो व्यक्ति इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। हे राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली सर्व पाप हारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय होता है। इस एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। अतः इस व्रत का पालन भली प्रकार करना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व समय में रघुवंश में जन्मे मानधाता नामक राजा पूरी पृथ्वी के सम्राट थे। सत्यवादी राजाओं में वह अग्रगणी थे, साथ ही बहुत बलवान पराक्रमी थे और प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करते थे। इस पुण्यवान राजा के राज्य में कभी बाढ़, सूखा नहीं होता था, यहाँ तक कि कोई बीमारी भी नहीं होती थी। इससे सभी प्रजा प्रसन्नचित और सुखपूर्वक रहती थी। राजा के कोष में अन्याय से लिया हुआ थोड़ा सा भी धन नहीं होता था। इस प्रकार से राजा और प्रजा दोनों ही आनंद से दिन गुजार रहे थे। लेकिन कुछ वर्षों पश्चात देव योग से या किसी पाप कर्म के कारण 3 वर्षों तक लगातार वर्षा नहीं हुई। धान के अभाव में लोग भूखे मरने लगे, यज्ञ करने बंद हो गए। सभी दुख से व्याकुल होकर राजा से विनती करने लगे, हे राजन, कृपया करके हमारी सुनिए। भगवान जिनका नाम नारायण है, जो हमेशा जल में वास करते हैं, वही वर्षा के मूल कारण है। वर्षा से ही अनाज होता है और अनाज से सबका पोषण होता है। इसीलिए हे राजन, आप कुछ उपाय करिए जिससे सब जगह पुनः शांति और सुख की स्थापना हो जाए। राजा ने कहा, आप सभी ने जो कहा है वह सत्य है। अनाज पूर्ण ब्रह्म है, सभी अनाज पर ही आश्रित हैं। वेदों और पुराणों में कहा गया है कि राजा के द्वारा किए गए पाप के कारण ही ऐसी स्थिति का निर्माण होता है। पर मुझे ज्ञात नहीं हो रहा है कि मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिससे इस परिस्थिति का निर्माण हो गया। फिर भी अपनी प्रजा के हित के लिए मैं प्रयास करूंगा। ऐसा कहकर अपने मुख्य अधिकारी और सैनिकों के साथ ब्राह्मणों को प्रणाम करके राजा ने वन में प्रवेश किया। वन में भ्रमण करते हुए उन्होंने अनेक आश्रमों को दान दिया और एक दिन सौभाग्य से उन्हें अंगिरा मुनि मिल गए। अंगिरा मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र थे और बहुत तेजस्वी थे।
जितेंद्रिय राजा मानधाता ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की और मुनि ने भी उनको आशीर्वाद प्रदान किया। इसके पश्चात अंगिरा मुनि ने राजा से आने का कारण पूछा और प्रजा का हालचाल पूछा। तो राजा ने कहा, हे भगवान, मैं धर्मनिष्ठा से राज करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा नहीं हो रही। इससे पूरी प्रजा दुखी है। इसका कारण क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कृपया मेरे प्रजा में सुख समृद्धि किस प्रकार आएगी, इस विषय में आप मुझसे कहिए। अंगिरा मुनि कहने लगे, हे राजन, वर्तमान युग सत्य युग है। सभी युगों में यह सर्वश्रेष्ठ है, परंतु इस युग में केवल ब्राह्मणों को तपस्या करने का अधिकार है। परंतु तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। उसी की तपस्या से तुम्हारे राज्य पर यह परिस्थिति आई है। इसीलिए तुम्हें उस शूद्र को मारकर प्रजा में सुख समृद्धि लानी चाहिए। राजा ने कहा, हे ऋषिवर, तपस्या में मग्न निष्पाप व्यक्ति को मारना असंभव है। कृपया आप मुझे कोई अन्य उपाय बताएं। अंगिरा मुनि ने उत्तर दिया, इस परिस्थिति में पवित्र पद्मा एकादशी या देवशयनी एकादशी का पालन आपको और आपकी प्रजा को करना चाहिए। इसके पालन से सारे राज्य में वर्षा होगी। यह एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसके अंतिम ध्येय प्राप्ति के मार्ग की रुकावटें दूर हो जाती हैं। हे राजन, तुम्हें अपने परिवार और प्रजा के साथ इस व्रत का पालन करना चाहिए। अंगिरा मुनि के वचन सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आए। सभी ने आषाढ़ मास की एकादशी के व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में सब जगह वर्षा हुई। राज्य में सुख समृद्धि से सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। इस व्रत के पालन से भगवान ऋषिकेश प्रसन्न होते हैं और व्रत कथा करने वाले और श्रवण करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए हम सभी इसी एकादशी का ध्यानपूर्वक पालन करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।